हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसी उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। ठीक है भाई, मतलब सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं लोग का ना। किसी ने दुखी देख कर भी इनका शांति नहीं, किसी ने सुखी देख कर भी इनका शांति नहीं। तो मतलब इनका नू नहीं समझ मानता मेरा। तो इनका चक्कर क्या है, ये चाव की है, ये सोचा की है, इनका तो यह बात नहीं समझ में आती ना पल्ला पड़ती। तो भाई आपने पता है कुछ दिन पहला जो है रिंकू का जेठ है मंत्री, ठीक है, उसकी शादी हुई है। शादी हुई है बहुत अच्छी एजुकेटेड लड़की के साथ, सुंदर सोबर बिल्कुल। और मतलब नु क्या करें, सर्वगुण संपन्न लड़की है मंजू, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी हुई है उसकी। तो यह चीज लोगों का अजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मंत्री के पैर में दिक्कत है कि भाई इतनी सुंदर लड़की मंत्री का क्यों कराएगी। रिश्ता होया था ना, जीबे लोगों ने कमेंट करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो यह चीज बहुत गंदी है इंसान ना की कि वे उस चीज ने भी, जब उन्हें कुछ चीज का पता है ना, तो वे जानबूझ कर कमेंट करेंगे अगले की, मतलब नु दिखाने खातर, दूसरे ने बताने खातर कि इनकी यह सच्चाई है, इनकी यह सच्चाई है। तो वे जानबूझ कर करे हैं। तो एक टॉपिक बहुत चर्चा में, मतलब हर जगह जहां भी देखोगे ना, यह कमेंट बार बार यह कमेंट करेंगे लोग कि भाई इसकी जो मंत्री की वाइफ है मंजू, उसकी दूसरी शादी है। तुम उस लड़की का फेस देखो, इतनी इनोसेंट लड़की वाह, इतनी शरीफ, इतनी बढ़िया, मतलब देख कर भी नू दया से हो, इतनी मासूम सी है वाह। फिर भी लोगों का यह चीज हजम नहीं हो रही कि वह खुश है अपनी जिंदगी में। यह बात छोड़ो, थम मैंने उरा का नू बताओ, दूसरी शादी कौन सा गुनाह है, कौन सा महापाप है, कौन सा ऐसा श्राप है कि जो धरती पे कोई कर ही नहीं सकता उस चीज ने। और सारी बाण जो सी भी मेरी वीडियो देखा है वे कमेंट में मैंने जरूर बताऊंगी, क्योंकि भाई धरती पे बहुत सारी इसी मेरी बाण है, 40-50% इसी है जिनकी दूसरी शादी हो रही है, तीसरी शादी हो रही है। कमेंट करके ना बताइयो कि भाई दूसरी शादी कोई गलत है या सही है, ठीक है। पहली बात तो भाई हम तो हैं कर्म बिलीवर, मतलब भाई अपने कर्म पे बिलीव करे हैं, भगवान पे बिलीव करे हैं, अपनी किस्मत ने मानने वाले हैं, और सारी मानदी भी होंगी, ठीक है। तो भाई थारे आस पास भी, थारे रिश्तेदारी में भी, थारे पड़ोस में भी बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो बेचारी किस्मत की मारी हुए हैं, कर्मा की मारी हुए हैं, जिनके कर्मों में दुख लिखा हुआ है, तो न कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो भाई मेरी नजर में बिल्कुल साफ सीधी बात, दूसरी शादी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर किस्मत आपकी धोखा दे जाए, आपके हस्बैंड नहीं रहे, चले जाओ छोड़कर ना, भगवान उनने मतलब नहीं आपकी जिंदगी में खुशी देना चाहते, जल्दी ले ला अपने पास बुला ला। दूसरा भाई अगले ससुराल वाले गंदे टकर जाए, बेकार मिल जाए, अच्छे नहीं है, और भाई आपका पति अच्छा नहीं मिल रहा, शराबी है, बेवड़ा है, नालायक है, काम धंधे नहीं कर रहा, घटिया है, या आपके पति का कहीं किसी के साथ अफेयर है, वो गंदा है, वो आपको छोड़ रहा है, मतलब बहुत सारी इतनी दुखी है ना, इतनी दुखी है। अगर आप किसी की सुन पाओगी ना तो रूह कांप जाएगी कि कितनी ऐसी ऐसी दुखी लेडीज है हमारे उसमें, ठीक है। तो भाई वैसे दुखी जेंट्स भी है, लेकिन बात हम यहाँ लेडीज की करें तो उसी के ऊपर अपना फोकस करेंगे। तो बहुत टाइप की दुनिया है, ठीक है। तो नू बताओ, मैंने जिंदगी मारते एक बार मिली है, भगवान ने एक बार दी है। अगर बाई चांस किसी की किस्मत में छोटी सी उम्र में यहाँ आपने पता करनाल में एक हादसा होया था, गोली लगी थी उसका, 6 दिन शादी ना हुए थे, ये उसके हस्बैंड जी मतलब गोली लगी। इमरू बताओ कि जिंदगी में उसने दोबारा शादी करने का कोई हक नहीं है, वो दोबारा शादी नहीं करेगी। एक लड़की वायरल हुई थी गुप्ता गुप्ता, उसका हस्बैंड भाई उसने फेरे होंदे छोड़ कर चला गया था, दोबारा मतलब उसकी डोली भी नहीं गई करता है, फेरे हुए, थापे लागण की रस्म थी जो दीवार पे पूजा पाजा करा कर वहां छोड़ कर नया उसने चला गया था। इब्नू बताओ उस लड़की ने दोबारा शादी करने का कोई राइट नहीं है कि क्या वो दोबारा शादी करेगी तो वो गलत हो जाएगी। किसी का हस्बैंड निकम्मा है, किसी का हस्बैंड गलत मिल गया, ठीक है, अगर वो छोड़ दी तो दोबारा शादी नहीं करेगी,
किसी की नहीं बन रही, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे अब आप उसमें लगा लो नेहा कनिका का जो केस चल रहा है, सॉरी मनीष का, इबिन का अगर डिवोर्स हो जाए या अलग अलग हो जाए तो ये दोबारा शादी नहीं करेंगे, दोनों जने नहीं करेंगे। तो दोबारा शादी करना कौन सा महापाप है कि कोई करे नहीं सकता। इसका इतने इशू बनाने की कौन सी बात है, नू बताओ मैंने। अगर बाई चांस थारी बात बड़ी कर ले, ठीक है, थारी बात बड़ी कर ले कि भाई इसकी शादी दूसरी शादी है, ठीक है, कि जब इसने मंत्री एक्सेप्ट करा है अदरवाइज या नहीं कर दी, तो नू बताओ, चल थारी बात बड़ी कर ली, इसकी दूसरी शादी है मान ली, तो नू बताओ इसमें गलत कौन सा है। अगर इसके पीछा किस्मत में इसकी दुख था बेचारी की, कितनी उम्र है इसकी, उम्र तो हम देख इसको थोड़ी उम्र है, तो अगर किसी की लड़की के साथ, किसी की बाण बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो जाए, ससुराल गलत मिल जाए, हस्बैंड भाई ना रहे दुनिया में, तो नू बताओ उसने दोबारा हक नहीं है शादी करने का। अगर उसने कर ली वो खुश है अपनी जिंदगी में, तो क्यों नहीं खुश रहने देंगे हम। इस चीज तक हमने मिल के जाओगा। अगर मैं अपने मुंह तक नू कह दे कि हाँ भाई इसकी दूसरी शादी है, क्या मिल जाएगा था हमने, नू बता दो मैंने। फिर हम क्या करोगे, हाय इसकी शादी कहाँ हुई थी, इसके पहला क्या हो गया था, मैंने सुना इसका बच्चा भी है, हाय इसकी गला नू हो गया था। थम उसकी छठी तक की कुंडली काट कर धर दोगे। थम वो इंसान हो जो से किसी ने खुश देख कर राजी नहीं है। अगले अपनी फैमिली में खुश हैं, मिलकर न रह रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी जिंदगी अगली जी रही है, कितनी बढ़िया फैमिली में आई है। अगर बाई चांस आपकी शादी, किसी लड़की की शादी अट्टे कट्ठे हुए हो जाए, बढ़िया इंसान के हो जाए, बाद में एक्सीडेंट में चोट लगकर है, किसी के हाथ पैर अगर टूट जाए, कट जाए, फट जाए, तो वो उसने छोड़ कर चली जाओगी, नहीं जाओगी ना, उसके साथ रहोगी ना। तो अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें बात गलत कहाँ तो होगी भाई। उसने गलत बोल रहे हैं, हाँ उसी की वजह से जज कर रहे हैं कि हाँ इसकी दूसरी शादी है क्योंकि इसने ऐसे लड़के को एक्सेप्ट करा कि जिसके अंदर कमी है फिजिकली। तो भाई क्यों, क्या गलती है। अगर बाय चांस किसी के हस्बैंड के बाद में हो जो कुछ इंसिडेंट, तो उसने छोड़ दिया है, साथ निभावा है ना। तो अपनी सोच ने, अपने जो थारा सोच का है ना, उसने थोड़ी सी बढ़ाओ। हमने अपने आसपास देखो, अगर अगले सोशल मीडिया पे है नू को ना कि थारे आगे एक पोल पट्टी पाड़ेंगे अपनी, हर पे एक बात बतावेंगे अपनी। क्यों भाई, किसी की कुछ पर्सनल बात भी होया करे, नहीं था उसने दुख देकर क्या मिल जोगे। अगर वो अपनी पास्ट में जाकर अपनी बात न कुरेदेगी तो उसने सुख मिलेगा कुछ, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। अगर उसकी किस्मत ने उसने धोखा दिया होगा, उसके साथ कुछ गलत होएगा, पास्ट हर इंसान का हुआ है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया होगा बेचारी के ला, किस्मत की मार है, भगवान की मार है, पता नहीं किसकी किस्मत में किक के लिख रखा है भगवान ने, किसी की गेला कुछ भी लिख दे है। ये भाई 18-18 20-20 साल की शादी हो जाए, एक 2-2 साल में भाई बता नहीं। एक मेरे पास कमेंट आया था जिसकी भाई बेचारी की 1-2 साल शादी न हुए थे, 24 साल की उम्र है उसकी, 24 साल की उम्र है, और 2 साल शादी न हुई थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और एक बेटी है। नो बताओ वो दोबारा शादी करने का राइट नहीं रख दी नहीं के। वो अपनी पर्सनल चॉइस हो इंसान की कि उसने करनी है या नहीं करनी है। अब हमारे रिलेशन में थी एक लड़की, ठीक है, रिलेटिव थी हमारी, भाभी की बहन थी भाई, उसकी शादी हुई, उसका लड़की होगी। अगला इतना निकम्मा जिसकी कोई हद नहीं, मार पीट करना, दारू बारू, मतलब सारे जो गंदे ऐब होया कर वो उस इंसान में थे, किसी के साथ अफेयर था उसका। तो इबनू बताओ वाह लड़की पूरी जिंदगी ओढ़ा पड़ी रोया जावे, मतलब पीटिया जाओ, अपनी जिंदगी ना खत्म कर दो, पड़ी है कि भाई बस जीना है तो याड़ा ही जीना, मैं तो ब्याह ही गई, दोबारा नहीं मैं कुछ भी कर सकती। क्यों भाई, उसने हक नहीं आगे बढ़ने का, जिंदगी एक बार मिला है, उसने मौका दो बार बार जीने का। अगर आप एक जगह फेल हो रहे तो उसने दोबारा मौका मिलना चाहिए। ईब उस लड़की की वहां तक शादी टूट गई, डिवोर्स ले लिया उसने, वहां तक फैसला हो गया उसका, उसने दूसरी जगह शादी करी, शादी हुई पुलिस वाले का, इतने बढ़िया घर में, इतने अच्छे लड़के के साथ कि मतलब जो अथा पे रखा उसने एक जमा। अगर हाँ उसकी किस्मत में था कि भाई उसने थोड़े से दिन दुख भोगने थे, वो उसने भोगे, ये बाग जाकर वह सुखी है अपनी जिंदगी में, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। और क्यों इशू बना रखा है इस चीज का कि हाय उसकी दूसरी शादी, हाय दूसरी शादी, क्या हो गया, तीसरी भी हुए हैं, खुद अपनी आंखा आगे देख रखे हमने, 3 भी हुई है भाई, 4 भी हुए हैं,
जब किस्मत इतनी गंदी लिखदा है भगवान, तो 4-4 भी करे हैं वो तेरी बिचारी, 3-3 भी करनी पड़ा है। 3 तो मैंने खुद अपनी अखा आगे देख रखी है किसी की। तो उसमें कि भाई अगले की कुछ वो नहीं, जिंदगी नहीं, तो अब पूरी जिंदगी बस रोया जाओ अपनी किस्मत ने बैठ कर ना, और कुछ नहीं करवा जिंदगी में आगे। तो क्यों इशू बना रखा है इस चीज का? किस्मत का किसी का नहीं बेरा, किसकी बाण गिला, किसकी बेटी गिला, किसकी बहू गिला, किस गिला के बन जाए। तो इसी सी बकवास करने से पहला सोचा करो कि यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर अगली की हुई भी है तो यह कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है, या कोई इशू बनाने वाली बात नहीं है ना, या भाई रिवील करने वाली बात है कि अगले थार पर बैठ कर ना सारी बात बतावांगे कि पहला भाई के पता पास्ट के है अगली का। हम तो फिर उस चीज ना कुरेद दोगे ना कि कहाँ थी, ये थी, वो थी, फलाना डिमकाना जो भी था। क्यों वो बात ठानी, क्यों उसका बार बार जिक्र करना, जब जिस राह जाना नहीं वो पूछना क्यों है? जो थारे तक दिखा रखा है वो देखो। पहला तो थारे इस चीज की वो चीज थी कि हाय शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी होगी वह भी अजम नहीं हो रही कि हाय नू किस तरह शादी होगी। जीण तो अगला ने धरती पर हमने नू नहीं बेरा हम कितने दिन के हैं, दोबारा फिर कोरोना आ लिया। खुश रहो और खुश रहने दो दूसरे ने भी, दूसरे की खुशी में खुश रहो। ये कोई इशू बनाने वाली बात नहीं है कि दूसरी शादी है, फलाना है, डिमकाना है। क्यों ही जिक्र करने बार बार इस चीज के? तो हमने दिखन लग रहा अगली खुश है अपनी जिंदगी में, खुश रहने दो उसने। तो भाई मैं तो बस इतना ही रखूंगी, और मेरी यही सोच है भाई, मन यह चीज बिल्कुल भी गलत भी लग दी। और भैया अगली अपनी जिंदगी में खुश रहो, हम तेन माता रानी उसने हर खुशी देवा। जिस चीज तक बेचारी तरसी है, जो चीज उसने नहीं देखी होगी, खुशी नहीं मिली होगी अगर पहला, अगर किस्मत ने उसने धोखा दिया भी है तो कोई बात नहीं, कोई वो अलग एक नहीं है भाई दुनिया में। आज के टाइम में तो हमने देखा है कितनी थोड़ी थोड़ी उम्र की, थोड़ी थोड़ी उम्र के गला ऐसे इंसिडेंट होने लग रहे हैं। और कमेंट में तो हमने पता भी लग जाएगा कितनी दुखी है बेचारी, कितनी कमेंट करके बता देगी कि हाँ दीदी मारी गला नू होया, हाँ दीदी मारी गला नू होया है। तो भाई इनका सहारा बनना चाहिए, इनके जख्म नहीं कुरे देने चाहिए कभी भी, ठीक है? तो भाई मेरा विचार ये होया, आपका क्या विचार है कमेंट करके ना बता दियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज इस टॉपिक को मत उठाओ, मत कमेंट करो, कहीं भी जा कर मत बात का इशू बनाओ। अगर हाँ शादी है तो है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस किस्मत कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो चलो भाई, और ना किसी ने शौक होंदा मतलब घर घर धक्के खान का कि बार बार अपनी जिंदगी खराब करने का, बार बार वो करने का। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।